चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। अयोध्या पहुंची शालिग्राम शिलाओं का 51 आचार्यों ने किया पूजन। रामलल्ला की मूर्ति के लिए राम मंदिर को की गई समर्पित। भक्त बोले लग रहा मां सीता श्री राम के हुए दर्शन। अडानी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट की हो जेपीसी जांच। संसद में 13 दल चर्चा पर अड़े। खड़गे बोले भारतीयों की कमाई खतरे में। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव। सेमीफाइनल में जीत के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार। मोदी सरकार ने घटाया मनरेगा बजट। बढ़ेगा रोजगार संकट। राजस्थान के 1.45 करोड़ मजदूर पर होगा असर। देश में अब वंदे भारत के साथ दौड़ती दिखेगी वंदे मेट्रो ट्रेन। हाइड्रोजन फ्यूल देगा रफ्तार। रेल मंत्री ने किया ऐलान। चीन ने हेकड़ी दिखाई तो गर्दन ममोड़ देगा भारत। एलएसी पर फ्रंटियर हाईवे बनेगा देश की नई ताकत। व्हाट्सएप ने दिसंबर में बैन किए 36 लाख से अधिक भारतीय अकाउंट। यूजर्स की सुरक्षा के लिए उठाया एक कदम। विधानसभा चुनाव 2023। नागालैंड की 20 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी घोषित। मेघालय में सभी 60 सीटों पर लड़ेगी पार्टी। यूपी फतह की तैयारी। पूर्वांचल से परचम लहराने की जुगत में शाह तो यादव लैंड में अखिलेश एक्टिव। उत्तराखंड में एक दिन बैग फ्री डे और बच्चों को पढ़ाई जाएगी हमारी विरासत। स्कूलों के लिए सरकार की नई प्लानिंग। फिर आ रहे हैं भयंकर दांतों वाले भारी भरकम मेमथ। सालों पहले विलुप्त हुए प्राणी को जिंदा करने में जुटे वैज्ञानिक। पीएम मोदी के विजन का असर। भारत से होने लगा 45,000 करोड़ फोन का निर्यात। महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5% मिलेगा ब्याज। सीएम शिवराज सिंह चौहान। सीएम शिंदे ने सभी 50 विधायकों की बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। राजनीतिक सरगर्मियां तेज। पाकिस्तान के साथ सीमा पर अस्थायी बंकरों का निर्माण कर रहा भारत। युद्ध स्तर पर चल रहा काम। ईवीएम खरीदने के लिए 1900 करोड़ आवंटित। अगले साल के महत्वपूर्ण चुनाव के मद्देनजर लिया फैसला। संसद में उठा जोशीमठ का मुद्दा। सरकार बोली कोई विद्युत परियोजना नहीं, निर्माण पर भी रोक। अब दुबई में खुलेआम मिलेगी शराब। नहीं देना होगा 30% टैक्स। लाइसेंस फीस भी खत्म। बजट 2023। नए जमाने के कोर्स से शिक्षा में बड़ा सुधार। 5G रिसर्च के लिए 100 लैब बनाने की घोषणा सबसे बेहतर। बाल विवाह के खिलाफ असम में 4000 से ज्यादा मुकदमे। सीएम का ऐलान कल से शुरू होगा एक्शन। सरकारी स्कूल में स्मार्ट शाला, टीवी डिवाइस और स्पोकन इंग्लिश की सुविधा। सीएम धामी ने किया शुभारंभ। भारत अगले 5 सालों में बन जाएगा तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। एक्सपर्ट ने कहा तेजी से ग्रोथ करेगा देश। मध्य प्रदेश की हजारों अवैध कॉलोनियां होगी वैध। चुनावी साल में मई महीने में सरकार देगी सौगात। विस्तारकों के जरिए हारी हुई सीटों को फतह करने की तैयारी में भाजपा। नड्डा ने दिया जीत का मंत्र। बीबीसी के ऑपरेशन भारत में बंद कीजिए। पीएम मोदी डॉक्यूमेंट्री विवाद पर हिंदू सेना की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। टाटा की गाड़ियों को खरीदना होगा महंगा। सफारी से लेकर पंच तक की बढ़ी कीमत। वेरिएंट के आधार पर औसत वृद्धि 1.2% होगी। डॉक्टरी सलाह के बिना बच्चों को ना दे सर्दी खांसी सिरप। सांस की नली हो सकती है बंद। विशेषज्ञ। तमिलनाडु में बिगड़ा मौसम का मूड। भारी बारिश से हालात खराब। स्कूल कॉलेज बंद। पीएम कौशल विकास योजना 4.0 होगी शुरू। उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से युवा शक्ति को किया जाएगा तैयार। लोकसभा 2024 चुनाव। एक बार फिर से चाणक्य की भूमिका में अमित शाह। 11 राज्यों की यात्रा कर भापेंगे मिजाज। गंदी राजनीति की वजह से रुकी 1000 शिक्षकों की ट्रेनिंग। केजरीवाल का आरोप। एलजी ने रोकी फाइल। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से गायब रहे विधायकों को नोटिस जारी। अनुशासनहीनता पर फटकार। जल्द ही महंगे हो जाएंगे खाने वाले तेल। देश की मंडी में सोयाबीन सहित तिलहन की कीमतों में उछाल। बजट 2023। सीमा शुल्क में बदलाव से मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात को मिलेगा बढ़ावा। मोबाइल फोन टीवी होंगे सस्ते। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का देश के लोगों को संदेश। श्री अन्न खाएं और रोगों को दूर भगाएं। भ्रष्टाचार की 3 दुकान। उद्धव, कांग्रेस और एनसीपी। नड्डा ने विपक्ष पर किया जोरदार हमला। गरीबों की छत से चुनावी जमीन मजबूत करने की भी जुगत। 66% बढ़ाया पीएम आवास योजना का बजट। हाईवे की रफ्तार तेज पर सड़क सुरक्षा का आवंटन घटा। विशेषज्ञों ने कहा राज्यों के सही तरह काम करने की जरूरत। दीदी सुरक्षा कवच। ममता ने शुरू किया पंचायत चुनाव के लिए नया अभियान। बोली राम वाम अब एक हो गए। यूक्रेन को सिर्फ $1 में मिलेंगे खतरनाक ड्रोन। अमेरिकी कंपनी ने कहा सरकार डील अप्रूव करे। अफगानिस्तान में हो चुके इस्तेमाल।
यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर फैसला नहीं। कानून मंत्री ने राज्यसभा में कहा, इस पर उठे सवालों की जांच अभी पूरी नहीं हुई। भारत पाकिस्तान एक दूसरे पर नहीं करेंगे परमाणु हमला, संबंध खराब होने के बावजूद हुआ करार। खुशखबरी, चीनी उत्पादन में बम्पर इजाफा, 193 लाख टन के पार पहुंचा प्रोडक्शन। बजट 2023, 157 नर्सिंग कॉलेज होंगे शुरू। फार्मा में अनुसंधान को बढ़ावा, एनीमिया के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान। अब एक ही चार्जर से चार्ज होंगे फोन और गैजेट्स, बनने जा रहा नया नियम, आईफोन होगा अपडेट। मध्य प्रदेश में बेरोजगारों के लिए खुले नौकरी के द्वार, रोजगार मेले में 200 से ज्यादा युवकों को मिले जॉब ऑफर। आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाले का पैसा गोवा चुनाव में लगाया, ईडी का चार्जशीट में दावा, केजरीवाल बोले आरोप पूरी तरह से काल्पनिक। अब लैब में बनेंगे मानव अंग, इसी पर होगा दवा वैक्सीन का टेस्ट, क्लिनिकल ट्रायल के लिए नए कानून का ड्राफ्ट तैयार। 2 सीटों पर चुनाव लड़ने से रोकने वाली याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून बनाना संसद का काम, वो चाहे तो विकल्प दे। बीजेपी कुछ नेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए LIC व बैंकों के पैसे का इस्तेमाल कर रही है, ममता बनर्जी। 2040 तक दुनिया में ग्लूकोमा के 11 करोड़ मरीज होंगे, तनाव से आंखों की सेहत खराब हो रही, नजर कमजोर होने का खतरा बढ़ा। 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे ई कचरा प्रबंधन के नए नियम, जुर्माने के साथ होगी आपराधिक कार्रवाई। आवारा पशुओं को लेकर किसानों को मिलेगी बड़ी राहत, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। नोटबंदी के बाद भी कम नहीं हुआ नकली नोटों का चलन, 2016 के बाद देश में जब्त हुआ 245 करोड़ से अधिक का जाली नोट। 2019 से अब तक 21 बार विदेश गए पीएम मोदी, यात्राओं पर खर्च हुए 22 करोड़। बजट 2023, पहले कभी नहीं चली सब्सिडी पर ऐसी कैची, खाद्य उर्वरक और ऊर्जा पर एकमुश्त 28.2% की कटौती। 10 राज्यों में चुनाव को लेकर बीजेपी का मेगा प्लान, सभी राज्यों में उतारेगी अपने विस्तारक। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को इसी हफ्ते मिलेगा बढ़ा हुआ DA, भोपाल से जारी हुआ फरमान। रील्स दिखाकर लोगों को लुभाने में कामयाब हुआ फेसबुक, पहली बार 2 अरब पार हुए एक्टिव यूजर्स। फ्लाइट में बखेरा खड़ा करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी, ऐसा करने पर नो फ्लाइट लिस्ट में जुड़ेगा नाम। भारतीय वायुसेना में शामिल होगा रूस का खतरनाक बॉम्बर जेट Tu-160, दुश्मन चीन और पाकिस्तान के खेमे में बेचैनी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इससे पहले आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो उत्तराखंड में एक दिन बैग फ्री डे और बच्चों को पढ़ाई जाएगी हमारी विरासत, स्कूलों के लिए सरकार की नई प्लानिंग। जी हाँ, उत्तराखंड में स्कूली बच्चों के बैग के बोझ को कम करने के लिए सरकार ने पहल की है। इसके लिए महीने में एक दिन बैग फ्री डे रखा जाएगा। इस दिन बच्चे स्कूल में अन्य गतिविधियों में हिस्सा लेंगे और बच्चों को उत्तराखंड का इतिहास हमारी विरासत पुस्तक में पढ़ाई जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में स्कूली बच्चों के बस्तों का बोझ उनके वजन से भी ज्यादा बढ़ गया है, जिसको कम करना उनके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हो गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चे कई बार लगातार पढ़ाई से उब जाते हैं, जिससे वो तनाव में आ जाते हैं। उनकी समस्या को दूर करने के लिए माह में एक दिन बैग फ्री डे निर्धारित करते हुए उस दिन बच्चों से केवल खेलकूद, वाद विवाद प्रतियोगिता, कृषि कार्य, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही अन्य कौशल विकास से संबंधित गतिविधियां कराई जा सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे ई कचरा प्रबंधन के नियम, जुर्माने के साथ होगी आपराधिक कार्रवाई। जी हाँ, देश में ई कचरे की समस्या जिस तरह से विस्फोटक बनी हुई है, उनमें साल 2023 इसके बेहतर प्रबंधन के लिहाज से काफी अहम होगा। 1 अप्रैल 2023 से केंद्र सरकार इनके प्रबंधन के लिए एक नया नियम लागू करने जा रही है। इसके तहत ई कचरा पैदा करने वाला ब्रांड उत्पादों की जवाबदेही तय होगी, जिसमें उन्हें किसी भी अधिकृत रिसाइकलर से पैदा किए जाने वाले ई कचरे के बराबर या फिर निर्धारित मात्रा के बराबर रिसाइकलिंग का सर्टिफिकेट लेना होगा। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसे लेकर जागरूकता अभियान चलाने की योजना बनाई है, जो मार्च 2023 तक चलेगा। देश में अब वंदे भारत के साथ दौड़ती दिखेगी वंदे मेट्रो ट्रेन, हाइड्रोजन फ्यूल देगा रफ्तार, रेल मंत्री ने किया ऐलान। जी हाँ, वंदे भारत ट्रेन की सफलता के बाद अब रेलवे 2024-25 तक वंदे मेट्रो ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि शहरों में 50-60 किलोमीटर की दूरी तय करने को लेकर वंदे मेट्रो कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। इस साल प्रोडक्शन और डिजाइन का काम हो जाएगा, अगले साल से इसे शुरू करने की योजना है। वंदे मेट्रो 125 से 130 किलोमीटर की रफ्तार के साथ दौड़ेगी। इसका डिजाइन मुंबई सब अर्बन की तर्ज पर होगा। इंजन पूरी तरह से हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड होगा, जिसके कारण प्रदूषण 0 होगा। इस ट्रेन में भी अत्याधुनिक ब्रेक सिस्टम, रेड सिग्नल ब्रेक करने से रोकने के लिए कवच सेफ्टी सिस्टम, ऑटोमेटिक डोर फायर सेंसर, GPS, LED स्क्रीन उपलब्ध होगी, जो यात्रियों को अगले स्टेशन के बारे में पूर्व सूचित करेगा। इस ट्रेन का किराया बेहद कम होगा, ताकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग भी सफर कर सके।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश की हजारों अवैध कॉलोनियां होगी वैध। चुनावी साल में मई महीने में सरकार देगी सौगात। जी हाँ, एमपी में करीब 5,642 ऐसी कॉलोनियां हैं जो अवैध है। इस वजह से वहां रहने वाली जनता विकास के लिए तरस रही है। बिल्डर कॉलोनाइजर की मनमानी का खामियाजा अब आम जनता को उठाना पड़ रहा है। इस तकलीफ का ख्याल रखते हुए सरकार ने 2016 के बाद की अवैध कॉलोनियों को वैध करने का ड्राफ्ट तैयार किया है। इनकी लिस्ट 15 फरवरी को जारी होगी और 1 मई से वैध मानी जाएगी। चुनावी साल में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार जनता को एक और बड़ी सौगात देने जा रही है। प्रदेश नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों का रोना खत्म होने जा रहा है। आम जनता को इसे निजात दिलाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके लिए शासन द्वारा जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उनमें नियमों को और सरल करने का दावा किया गया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।